लास्ट लेक्चर में हमने कुछ चीज़ें कवर की थी रिलेटेड टू फाइवर, और आज की लेक्चर के अंदर हम मज़ीद उसको डीपली देखेंगे। लास्ट में हमने मेरे ख्याल से गिग का ओवरव्यू देखा था कि हमारे पास गिग जो है एक, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और वो किस तरीके से बनती है। उसके अलावा हमने सॉरी प्रोफाइल का देखा था, यस रिमेम्बर, प्रोफाइल हमने देखी थी। आज हम देखेंगे जी गिग क्रिएशन, ठीक है, ये गिग का इंट्रोडक्शन। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आवाज क्लियर है, सब कुछ ओके है? इज माय वॉइस क्लियर? ओके, दैट्स गुड। ओके जी, तो चलते हैं हम फाइवर पे, और फाइवर पर जाकर हम देखते हैं ये क्या कह रहा है जी। इंटरनेट चेंज करना पड़ेगा, गिव मी अ सेकंड। इंटरनेट चेंज कर लूँ मैं। नहीं जी, इंटरनेट चेंज एंड कनेक्टेड। अब फाइबर तंग नहीं करेगा, देखिए जी, नहीं तंग किया इसने। नहीं जी, अब हमने जाना है आज गिग्स को देखना है हमने जाकर, और हम डिफरेंट गिग्स देखेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे, और देखेंगे कि हमने किस तरीके से गिग बनाएंगे तो हमें फायदा होगा। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने सेलिंग बाइंग एंड के ऊपर, और यहाँ से आकर हम कोई कीवर्ड रिसर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी लॉजिस्टिक्स वेबसाइट, ये हमारे पास एक कीवर्ड है। लॉजिस्टिक्स क्या होता है ये आप लोगों को पता होगा, ये ट्रांसपोर्टेशन जो होती है वाया ट्रक्स एंड बाय एयर, बाय रोड, बाय सी। तो ये सभी जो ट्रांसपोर्टेशन होती हैं इनको हम कलेक्टिवली वर्ड देते हैं जी लॉजिस्टिक्स। ये हमारे पास कार्गो वेबसाइट का भी एक कीवर्ड है, चर्च वेबसाइट का भी एक कीवर्ड है। चर्च इज अ डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, जिस तरह हमारी रिलीजियस होती है उस तरह चर्च होती है क्रिश्चियंस की। तो देखें, कार्गो वेबसाइट के का कीवर्ड भी एक मौजूद है, और इसका जो हमारे पास कंपटीशन है दैट इज 646। इसका पोटेंशियल वैसे चेक कर लेते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं कि पोटेंशियल इसका कुछ होगा, लेकिन फिर भी हम फॉर द सेफर साइड इसका पोटेंशियल चेक कर लेते हैं। फर्स्ट गिग पे कोई ऑर्डर नहीं है जी, सेकंड गिग पे भी कोई नहीं है, तीसरी पे भी कोई नहीं है, चौथी पे भी कोई नहीं है। इसका मतलब कि इस कीवर्ड के ऊपर क्लाइंट नहीं है, इस कीवर्ड पे पोटेंशियल नहीं है। तो हम अगर यही वो देखें, दूसरा कीवर्ड जो हमने देखा था अभी, चर्च वेबसाइट को छोड़ें आप, लॉजिस्टिक वेबसाइट को देखें, तो इसकी हम गिग्स ओपन करके देखते हैं कि यहाँ पर क्या हिसाब किताब है जी। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ होगा। ये देखें जी, पहले पे वन ऑर्डर इन क्यू, दूसरे पे कोई ऑर्डर इन क्यू नहीं, तीसरे पे 5 ऑर्डर इन क्यू, उससे नेक्स्ट पे जी कोई ऑर्डर इन क्यू नहीं, वन ऑर्डर इन क्यू, वन ऑर्डर इन क्यू एंड 5 ऑर्डर्स इन क्यू। तो अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ यहाँ पर आपकी साइकी, आपका माइंड, और आपका एक रेलेवेंट यूज ऑफ वर्ड जो है वो आपको कहाँ से कहाँ पर ले आता है। अब देखिए, लॉजिस्टिक वेबसाइट भी एक कीवर्ड है, कार्गो वेबसाइट भी एक कीवर्ड है। अगर आप उसको मतलब कि मॉर्फोलॉजिकली देखें तो ये दोनों सेम चीजें हैं। दोनों के अंदर आप अपना शिपमेंट जो है वो एक जगह से एक जगह भिजवाते हैं। इसमें भी आप शिपमेंट भिजवाते हैं, इसमें भी आप शिपमेंट भिजवाते हैं। इसमें भी आपके वही सेम वेज यूज होते हैं, बाय एयर, बाय रोड,
बाय सी, और इसमें भी आपके वही सेम रूट्स यूज होते हैं, लेकिन डिफरेंस सिर्फ कीवर्ड का है। और देखें हमने कीवर्ड चेंज करके देखा तो यहाँ पर बिल्कुल भी क्लाइंट नहीं है, और यहाँ पर अच्छे खासे क्लाइंट है। तो यही चीज लोग जो है वो हमेशा मिस करते हैं, कि वो गलत कीवर्ड्स के ऊपर काम करते हैं, जिसकी वजह से फिर बैठे रहते हैं जी कि हमें ऑर्डर नहीं आते, फाइवर रैंक नहीं करता, फाइवर बड़ा अजीब प्लेटफॉर्म है, बड़ा गंदा प्लेटफॉर्म है। बस जो जिनकी जो लेवल 1 लेवल 2 या टॉप रेटेड सेलर्स हैं, सिर्फ उन्हीं को ऑर्डर्स आते हैं, इसके अलावा किसी को ऑर्डर्स नहीं आते। तो इस तरह के फिर लेम एक्सक्यूजेस करते हैं लोग, जबकि गलती उनकी अपनी होती है, लेकिन उनको इस गलती का पता भी नहीं होता। तो आप लोगों ने भी इस तरह की कीवर्ड रिसर्च करनी है कि जिसमें आपको कम कंपटीशन वाले हो कीवर्ड, और अच्छे पोटेंशियल वाले कीवर्ड्स मिले। मतलब कि कीवर्ड को उनका कंपटीशन कम हो और पोटेंशियल अच्छा हो। हमेशा आपने यही दो बातें माइंड में रख के कीवर्ड रिसर्च करनी है। और जब आप कीवर्ड रिसर्च कर लेंगे तो फिर आप आएंगे गिग बनाने की तरफ और प्रोफाइल बनाने की तरफ। गॉट इट? तो अब हम कोई ओपन करके देखते हैं जी, कोई गिग। ये देखिए जी, अब इस गिग के अंदर हमारा जो मेन कीवर्ड है, हमने टाइप किया जी लॉजिस्टिक वेबसाइट्स। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। तो देखिए जी, आपको बता रहा है ये कि ये इस पेज पे 30 टाइम्स ये कीवर्ड यूज हुआ है। ये तो बहुत ज्यादा टाइम्स है, मतलब कि एक दफा इधर, इधर भी यूज हुआ होगा लॉजिस्टिक वेबसाइट, इधर भी यूज हुआ होगा लॉजिस्टिक वेबसाइट। ठीक है, इसके अलावा लॉजिस्टिक यहाँ पर भी है, लॉजिस्टिक यहाँ पर भी है वेबसाइट, लॉजिस्टिक्स वेबसाइट यहाँ पर भी है। आगे चलते हैं हम। अब इसके डिस्क्रिप्शन में आपने देखना कितनी दफा ये यूज हुआ है, सिर्फ 2 दफा। ठीक है, हमने इसको माइंड में रखना है। उसके बाद उसने पैकेजेस के अंदर देखें, बेसिक पैकेज में मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर भी यूज हुआ है, यहाँ पर भी यूज हुआ है, और इनमें दो दो दफा यूज हुआ है, इसमें एक दफा यूज हुआ है। आगे चलते हैं जी, और किधर यूज हुआ है, रिलेटेड टैग्स के अंदर भी ये यूज हुआ है। ठीक है, बाकी जो है ये गिग्स का पार्ट नहीं है, ये आपको सेपरेट दिखा रहा है, रेलेवेंट। ठीक है, तो अगर हम देखें तो एक अंदाजे के मुताबिक इस गिग के अंदर 10 दफा ये मेन कीवर्ड यूज हुआ है। ओके, तो अब आप इसको माइंड में रखें इन चीजों को। अब आपने सिर्फ लॉजिस्टिक वेबसाइट पे नहीं, आपका कीवर्ड है आपका यहाँ पर जो कीवर्ड है ये है लॉजिस्टिक वेबसाइट, लॉजिस्टिक लैंडिंग पेज। वेबसाइट और लैंडिंग पेज क्या होता है जी? वेबसाइट होती है आपकी, एक पूरी वेबसाइट होती है। लैंडिंग पेज क्या होता है? वो ऐड के आगे लगा होता है। मतलब कि अगर आप किसी पे क्लिक कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी, वेबसाइट सर्विसेज इन यूएसए। ठीक है, तो हमारे पास ये देखें, ये एक ये ऐड आ रही है, एक ये ऐड आ रही है, और ये वेबसाइट्स हैं। अगर मैं किसी ऐड के लिंक पे क्लिक करता हूँ ना, तो हमें ये एक पेज पर लेकर जाएगा, और वो पेज जो होगा वो सिंगल पेज होगा। ठीक है, अब ये सिंगल पेज यहाँ पर इनको इनकी सारी सर्विसेज के बारे में बता रहा है। ओके, बता रहा है जी कि ये किन किन के साथ उन्होंने काम किया हुआ है, कैसे ये आपकी हेल्प कर सकते हैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने में, किस तरह की वेबसाइट ये आपको बनाकर दे सकते हैं, और इनके जो चार्जेस हैं वो क्या होंगे। और चार्जेस कुछ बता देते हैं, कुछ कहते हैं कि कांटेक्ट करें फिर बताएंगे। तो ये उनका एक लैंडिंग पेज है, इसको हम कहते हैं लैंडिंग पेज। ठीक है, तो लॉजिस्टिक वेबसाइट, लॉजिस्टिक लैंडिंग पेज विद ट्रैकिंग सिस्टम एंड एसईओ फ्रेंडली। ये ट्रैकिंग सिस्टम भी आप इसको एज अ कीवर्ड जो है वो यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये इस तरीके से सबसे पहले हमारा इसने इस तरीके से कीवर्ड को यूज किया हुआ है। लेकिन अगर हम गिग के स्ट्रक्चर को देखें, तो गिग के स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले हमारे पास ये चीज आती है, इसको मैंने बताया क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ जरा। मैंने बताया हुआ है आप लोगों को वेबसाइट का करवाते हुए, कि जो ये चीज जो आपको रिडायरेक्ट कर रही हो कि आप पहले इस पेज पे थे, फिर आप इस पेज पे आए, फिर आप नेक्स्ट पेज पे गए, तो इस चीज को क्या कहते हैं? लगाओ तुक्का मुसलमानों।
नो, जो हमारी ये चीज होती है, मतलब कि एक तरह से आपको ये बता रही होती है कि पहले आप प्रोग्रामिंग एंड टेक वाली कैटेगरी के अंदर गए, जैसे ये देखें, प्रोग्रामिंग एंड टेक वाली कैटेगरी के अंदर गए, उसके बाद आप वर्डप्रेस में आए, प्रोग्रामिंग एंड टेक के अंदर जाकर आप आए इस वर्डप्रेस के अंदर, और इस वर्डप्रेस के अंदर आकर आपको ये गिग मिली। ये आपको पूरा पाथवे बता रहा है, इस पाथवे को हम कहते हैं जी ब्रेड क्रम्स। ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था। पता नहीं अब इसको ब्रेड क्रम्स कहते हैं या क्रम्स कहते हैं, बी यहाँ पर आएगा या नहीं आएगा ये मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन इसको ब्रेड क्रम्स कहते हैं। ओके, तो ये हमारे हो जाते हैं ब्रेड क्रम्स। सबसे पहले हमारी गिग के अंदर ये चीज होती है, और आपने ये चीज भी नोट करनी है हमेशा, जब भी आपने गिग बनानी है उससे पहले आपने देखनी है कुछ की होंगी। ये देखें, प्रोग्रामिंग एंड टेक वर्डप्रेस, अगर मैं कुछ और देखूं तो किसी और ने कुछ डिफरेंट तरीके से इसको किया होगा। ये देखें जी, फाइबर प्रो प्रोग्रामिंग एंड टेक वर्डप्रेस फुल वेबसाइट कस्टमाइजेशन, तो इसका डिफरेंट है कुछ, लेकिन आपने मेन जो सबसे मेन होगा ना उसके साथ रहना है आपने। जैसे हमारा ये मेन है प्रोग्रामिंग एंड टेक एंड वर्डप्रेस। ओके हो गया जी। तो हमारा सबसे पहले आ गया जी ब्रेड क्रम्स, फिर आ गया हमारा टाइटल, और टाइटल के अंदर आपने अपना मेन कीवर्ड लाजमी यूज करना। ओके, और उसके बाद आ जाता है जी आपके गिग के स्ट्रक्चर के अंदर आपका आपका यूजर नेम, लेवल और आपके स्टार्स। और उसके बाद आपके राइट साइड भी आ जाते हैं आपके पैकेजेस, जिसमें आपका बेसिक पैकेज होता है, स्टैंडर्ड होता है एंड प्रीमियम होता है। आप ये तीन पैकेजेस में भी बना सकते हैं अपनी गिग, और एक सिंगल पैकेज में भी बना सकते हैं। ये जब गिग बनाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास हमारी चॉइस होती है ये कि हमारा पैकेज जो है वो तीन पैकेजेस में हो या सिर्फ एक ही पैकेज हो, वो हमारी मर्जी होती है। अब जैसे यहाँ पर लॉजिस्टिक वेबसाइट का उसने कीवर्ड यूज किया हुआ है एज अ मेन कीवर्ड, और उसने कुछ साइड कीवर्ड्स भी यूज किए हुए हैं, और वो कौन सी हैं जी, ये देखें जी, बिल्ड वन पेज, ट्रकिंग, शिपिंग, फ्राइट ब्रोकर, ये भी डिलीवरी सर्विसेज वाले होते हैं। लॉजिस्टिक वेबसाइट, मतलब कि उसने एक दो तीन चार कीवर्ड्स को टारगेट किया हुआ है इस गिग के अंदर, और ये चार कीवर्ड जो हैं ये सपोर्टिंग कीवर्ड है, ये मेन कीवर्ड नहीं है। मेन कीवर्ड हमारा सिर्फ लॉजिस्टिक वेबसाइट्स है। अब यहाँ पर भी इसने ट्रकिंग, शिपिंग, फ्राइट ब्रोकर, लॉजिस्टिक वेबसाइट, ठीक है, और यहाँ पर भी वो कह रहे हैं जी आपको सेम, उसने वो चार कीवर्ड्स जो है वो यूज किए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आपने मेन कीवर्ड के साथ साथ सपोर्टिंग कीवर्ड्स भी निकालने हैं जो आपने यूज करने हैं। अब उसने बड़े अच्छे तरीके से अपना मेन कीवर्ड यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है। उसके बाद उसने अपने स्टैंडर्ड पैकेज के अंदर भी यहाँ पर अपना मेन कीवर्ड मेंशन किया हुआ है, और साथ साथ यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है। और प्रीमियम पैकेज के अंदर भी उसने यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है और यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है। बाकी इनकी प्राइसिंग और इनका टाइम वगैरह और रिवीजन्स वगैरह ये डिफरेंट है, बाकी जो है वो तकरीबन तकरीबन इनके डिस्क्रिप्शन, सॉरी ये जो पैकेजेस हैं ये सेम ही है। उसके बाद आपको सबसे इम्पोर्टेंट तरीन पार्ट जो है गिग का, वो आपकी गिग की डिस्क्रिप्शन है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपने लिखी है। ठीक है, हमेशा गिग डिस्क्रिप्शन में लोग क्या करते हैं कि आपने अक्सर फाइवर पे भी देखा होगा कि आप दो चार गिग्स उठाएं, उनकी डिस्क्रिप्शन कॉपी करें, अपने अकॉर्डिंग उनको एक दो चेंजेस करें और उठाकर अपनी गिग डिस्क्रिप्शन में डाल दें। आपने बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करना, आपने हमेशा अपनी गिग डिस्क्रिप्शन जो है वो खुद से लिखनी है, क्योंकि जब आप कोई यूनिक कंटेंट क्रिएट करते हैं तो उसको हमेशा रैंकिंग मिलती है गूगल पर भी, और जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप खुद से कुछ लिखते हैं ना तो उसका उसको रैंकिंग मिलती है और उसका आपको ही फायदा होता है। कॉपी पेस्ट करने का कभी फायदा नहीं होता। ओके, तो अब हम अगर इसकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ें, हाय वेलकम टू माय गिग, आई एम फुल स्टैक website designer, keyword, and experienced in WordPress. I will design automated trucking, shipping, freight broker, logistic websites with real-time cost calculator, tracking system, form for different purpose, booking functionality, and portal integration, and high converting landing pages. और मैंने जिस कंपनी के साथ काम किया हुआ है ये इस तरह की, उनकी वेबसाइट भी मैंने खुद बनाई थी ये सारी की सारी, और ये दुबई की मैंने इनके साथ मतलब कि अब कह लेंगे सैलरी बेसिस पे काम किया हुआ है।
और ये वेबसाइट जो आपको नजर आ रही है ये मैंने खुद बनाई हुई है इनकी वेबसाइट, और ये डिलीवरी सर्विसेज वाली वेबसाइट है। ठीक है, तो ये दुबई की वेबसाइट है। तो देखिए इसमें ट्रैकिंग का भी सिस्टम सारा ऐड है। ये देखें, यहाँ से अपना ट्रैकिंग नंबर लिख के अपना ऑर्डर ट्रैक कर सकते हैं कि मेरी डिलीवरी जो है वो कहाँ तक पहुंची है, ये क्या हिसाब किताब है उसका। बाकी इनकी सर्विसेज, लॉग इन रजिस्टर वगैरह, ये ऑनलाइन बुकिंग के लिए यहाँ पर आप नेम लिख देखिएगा नीचे अभी, ऑनलाइन बुकिंग के लिए और ये ट्रैकिंग के लिए, मतलब कि सेम ही वेबसाइट पे ये रिडायरेक्ट करके ये बताते हैं। तो इन दोनों लॉजिस्टिक की वेबसाइट का भी मेरा एक्सपीरियंस है। ओके, तो उसने बड़े अच्छे तरीके से अपने कीवर्ड्स को भी यूज किया और अपनी बात भी कन्वे कर दिया। आई डिजाइन वेबसाइट्स फॉर logistic trucking transportation company create online transport logistic truck equipment fleet flat mover मूविंग कंपनी और ये ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब कि इसने यहाँ पर इस इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री की हर तरह की इसने शिपमेंट के लिए जो वर्ड यूज होते हैं उसने यहाँ पर लिख दिया है। मतलब कि आप किसी भी एंगल से अगर ये कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की कोई ऐसा बंदा जो आपको बनाकर दे लॉजिस्टिक की वेबसाइट, लेकिन आप फॉर एग्जांपल आप लिख रहे होंगे जी मूविंग मूविंग कंपनी, ठीक है, शिपिंग कंपनी या वेयर हाउस या डिलीवरी सर्विसेज या फ्राइट सर्विसेज या कॉर्पोरेट सर्विसेज या शोकेस सर्विसेज, तो उसने हर कीवर्ड के थ्रू इस गिग को कवर कर दिया। ठीक है, अब आगे जी इसका है कि व्हाट आई ऑफर प्रोफेशनल एंड क्लासी वेबसाइट डिजाइन फॉर ट्रकिंग शिपिंग फ्लाइट ब्रोकर लॉजिस्टिक। ठीक है, मतलब कि इसने काफी दफा ये कीवर्ड्स जो है इसके अंदर यूज किए हैं। ओके, लेकिन आपने इतनी ज्यादा दफा यूज नहीं करने कि आपकी कीवर्ड स्टफिंग हो जाए। ठीक है, कोशिश करनी है कि आप जिस तरह इसने मेन कीवर्ड जो है वो उसने सिर्फ 2 दफा यूज किया है इस गिग के अंदर। देखिए अगर मैं लॉजिस्टिक वेबसाइट यहाँ से कॉपी करूं तो इसने डिस्क्रिप्शन के अंदर ये देखें, एक ये डिस्क्रिप्शन में यूज किया है और एक दफा ये यूज किया, तो मेन कीवर्ड उसने सिर्फ 2 दफा यूज किया है। बाकी सपोर्टिंग कीवर्ड जो है वो उसने काफी दफा यूज किए हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। लॉजिस्टिक फ्लाइट एंड लोगो डिजाइन, मतलब कि ये आपको सिर्फ वेबसाइट ही बनाकर देगा, ये आपको उसके फ्लाइट्स भी बनाकर देगा, उसका लोगो भी बनाकर देगा, सोशल मीडिया प्रमोशंस भी करके देगा। इसके अलावा ऑप्टिमाइजेशन, मतलब कि एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, सिक्योरिटी ऑप्टिमाइजेशन, ये सब भी आपको करके देगा। बाकी ट्रैकिंग, ई कॉमर्स एंड बुकिंग फंक्शंस, तो ये जो है ये तो मतलब कि इस तरह की लॉजिस्टिक वेबसाइट में तो ये कंपलसरी चीज होती है, ये भी आपको वो करके देगा। आई विल सेट अप गूगल माई बिजनेस पेज फॉर फ्री, मतलब कि आपकी वेबसाइट ये बंदा इंडेक्स भी करके देगा आगे, टू हेल्प प्रमोट योर लॉजिस्टिक बिजनेस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर लॉजिस्टिक वेबसाइट प्रोजेक्ट। ठीक है, why not contact me now for your specification, let's proceed with this immediately, best regards। okay, तो इस तरीके से बड़े बेहतरीन तरीके से उसने ये क्या कहते हैं गिग की डिस्क्रिप्शन जो है वो लिखी हुई है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं हमेशा कहता हूं कि आपने क्लाइंट ओरिएंटेड गिग डिस्क्रिप्शन लिख कर देनी है, मतलब कि उसमें क्लाइंट से रिलेटेड बातें हो, और वो जो है वो हमेशा ज्यादा सेल आउट होती है। उसके बाद आपकी स्पेशलाइजेशन होती है कि आप किस तरह की वेबसाइट बनाकर दे सकते हैं। उसमें आपने ब्लॉग बिजनेस, मतलब उसने ये सारे के सारे सेलेक्ट किए हुए हैं। यहाँ पर भी कौन कौन से आप प्लगइन्स यूज करेंगे, मार्केटिंग के, पेमेंट के, फॉरम के, सोशल मीडिया के, और वर्डप्रेस के कौन से प्लगइन यूज करेंगे, तो ये सब के सब प्लगइन्स, मतलब कि ये जो है ना ये एक तरह से जब गिग बना रहे होते हैं तो ये चेक मार्क वाली ऑप्शन होती है कि आप सबको टिक टिक करते रहें और वो ऐड होते रहेंगी, और इसने सारी की सारी चीजों को टिक टिक किया हुआ है यहाँ पर। ओके, उसके बाद ये अबाउट द सेलर की ऑप्शन होती है, और ये मतलब कि आपका बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ऐड हो जाता है, ये आप खुद से ऐड नहीं करते। जो आपकी प्रोफाइल होती है ये वही सारी यहाँ पर मेंशन्ड होती है। उसके बाद जी यही पैकेजेस डिटेल के अंदर यहाँ पर होते हैं कि आप मतलब कि ये कंपैरिजन दिखा रहे हैं आपके पैकेजेस का, कि आप बेसिक पैकेज में क्या ऑफर कर रहे हैं। मतलब कि बेसिक पैकेज का डिलीवरी टाइम आपका 3 दिन है, इसका
7 दिन है, इसका 10 दिन है, इसकी प्राइस जो है वो $30 है, इसकी 130 है, इसकी 220 है। ठीक है, तो ये भी इसी को इन्होंने एक्सप्लेन करके और कंपेयर करके लिखा हुआ है। उसके बाद जी आपके इम्पोर्टेंट तरीन सेक्शन आता है जी FAQ। और मुझे जहां तक यकीन पर पता है, इस बंदे ने यहाँ पर भी अपने कीवर्ड लाजमी यूज किए होंगे कि व्हाट डू आई रिक्वायर टू गेट स्टार्टेड, website builder, login, details, logo, image, video, illustration, if required, website content, sample website और URL। मतलब कि ये वो क्वेश्चंस हैं जो क्लाइंट से पूछे जाएं। ठीक है, मतलब कि अगर आपके पास एक क्लाइंट आता है और आप उससे आकर मीटिंग कर रहे हैं और आप पूछते हैं जी हाँ जी आपको कैसी वेबसाइट चाहिए, तो वो कहते हैं जी मेरा फॉर एग्जांपल मेरी डिलीवरी कंपनी है और मेरी कंपनी की वेबसाइट हो जी, उस वेबसाइट के लिए सबसे पहले जी सामने इमेजेस लगे हो मेरे, उसके बाद मेरी सर्विसेज नीचे मेंशन हो, मेरी कंपनी के बारे में लिखा हो, नीचे कॉन्टेक्ट डिटेल्स हो। ठीक है, तो इस तरीके से वो बंदा बताएगा ना आपको। अब आप यहाँ पर इस तरह की चीजें ऐड करें जो कि प्री डिफाइन कर दें उसके आंसर्स को, कि व्हाट डू आई रिक्वायर टू गेट स्टार्टेड। ये क्लाइंट के लिए, और ये क्लाइंट के लिए ही आंसर है कि एज अ फ्रीलांसर मुझे चाहिए जी वेबसाइट की लॉगिन डिटेल्स, कुछ अगर आपने लोगो हैं आपके अपने आप वो भेज दें, कुछ इमेजेस भेज दें, वीडियोस भेज दें, अगर कोई इलस्ट्रेशन है और अगर वेबसाइट का कंटेंट लिखा हुआ है तो वो भेज दें, या फिर किसी वेब सैंपल वेबसाइट का यूआरएल भेज दें। ठीक है, डू यू यूज ओनली वर्डप्रेस फॉर योर वेबसाइट क्रिएशन? नो, आई कैन डिजाइन विद एनी रिक्वायर्ड प्लेटफॉर्म और बिल्डर, बट आई रिकमेंड विक्स, स्क्वेयरस्पेस, बिबली एक्सेट्रा। मतलब कि ये बंदा जो है ये सिर्फ वर्डप्रेस पे काम नहीं करेगा, ये विक्स पे भी कर सकता है, स्क्वायर स्पेस पे भी कर सकता है, बिबली पे भी कर सकता है। जैसे हमारे पास वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म है वेबसाइट्स बनाने के लिए, सेम सिनेरियो में हमारे पास विक्स भी है, स्क्वायर स्पेस भी है और बिबली भी है। व्हाट अदर लॉजिस्टिक रिलेटेड डू यू सर्विस डू यू ऑफर? डीप पैडिंग है जी। अच्छा, लॉजिस्टिक्स के फिर उसने दोबारा से वो सारे के सारे कीवर्ड्स यहाँ पर ऐड किए। तो आप देख लें कि उसने किस मतलब कि इंटेलिजेंस के साथ कीवर्ड्स को यूज किया हुआ है, कि ना कीवर्ड स्टफिंग फील हो रही है और उसकी बात भी कन्वे हो रही है और उसके कीवर्ड्स भी यूज हो रहे हैं। अब देखें जी, लॉजिस्टिक वेबसाइट का टैग उसने ऐड किया हुआ है, लॉजिस्टिक्स का टैग यूज किया हुआ है, ट्रांसपोर्ट वेबसाइट का यूज किया हुआ है और लैंडिंग पेज का यूज किया हुआ है। तो ये हमारी एक एग्जाम्पल थी कि हमने गिग के अंदर क्या क्या देखना है और गिग की डिस्क्रिप्शन हमने किस तरीके से लिखनी है। अब मैं आपको कुछ अपनी गिग दिखाऊं अगर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो हम भूल ही गए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जी आपका गिग इमेज भी, जो कि आपकी गिग पे क्लिक लेके आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर जाऊं ना, इतना फिर जाना पड़ेगा उधर, चलो इधर से हम ये, अगर मैं यहाँ पर जाकर लॉजिस्टिक वेबसाइट्स लिखूं, तो यहाँ पर सबसे देखें आपकी इस गिग के अंदर सबसे ज्यादा पोर्शन आपके गिग इमेज ने कवर किया हुआ है। तो आपकी जो फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है ना, वो आपके गिग इमेज के थ्रू पड़ता है, और जो गिग इमेज बेहतर होगा क्लाइंट उसी पे क्लिक करेगा, जो गिग इमेज बेहतर नहीं होगा क्लाइंट उस पर क्लिक नहीं करेगा। ठीक है, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि इमेज पे आपने काम ज्यादा करना है साथ साथ। अब मैंने आपको दिखानी है जी कोई अपनी गिग कट रही है, चले होपफुली शायद अब ना कटे। कौन सी गिग दिखाएं आपको? रेस्टोरेंट वेबसाइट दिखाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने वही बताया कि आपका गिग इमेज है, जिस पे आपने बहुत फोकस रहकर काम करना। अब जैसे मैं कि ये वाली गिग है मेरी, आई विल डिजाइन वर्डप्रेस रेस्टोरेंट वेबसाइट एंड फूड वेबसाइट। इसकी आप अगर देखें तो प्रोग्रामिंग एंड टेक, वर्डप्रेस एंड फुल वेबसाइट क्रिएशन। ओके, और इसकी अगर आप पैकेजेस देखें तो आप इसके पैकेजेस में देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर मेरा मेन कीवर्ड जो है वो है रेस्टोरेंट वेबसाइट। इसको चेक करते हैं मैंने कितनी दफा यूज किया हुआ है। तो मैंने 8 दफा इस पेज के ऊपर यूज किया हुआ है, 3 दफा मैंने यहाँ पर यूज किया होगा, नहीं इधर यस किया हुआ है। ठीक है,
उसके बाद मैंने अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर 2 दफा यूज किया है, देखें, रेस्टोरेंट वेबसाइट्स एंड रेस्टोरेंट वेबसाइट्स। और उसके बाद मैंने पैकेजेस में भी अपने यूज किया हुआ है। और नीचे यहाँ पर भी मैंने रेस्टोरेंट, सिर्फ रेस्टोरेंट लिखा हुआ, रेस्टोरेंट वेबसाइट नहीं लिखा हुआ। तो ये आप मेरा ये गिग इमेज भी देख सकते हैं, ये सॉरी वीडियो मैंने लगा दिया, ठीक है। तो इसमें भी अगर आप देखें तो मैं यहाँ पर बेसिक पैकेज में क्या ऑफर कर रहा हूँ जी, स्टार्टर रेस्टोरेंट वेबसाइट, 2 पेजेस फूड वेबसाइट विद 5 इन्वेंट्री अबाउट एंड कॉन्टेक्ट अस पेज, मतलब कि मैं 5 प्रोडक्ट्स वाली अबाउट और कॉन्टेक्ट पेज के साथ 2 पेजेस वाली वेबसाइट बनाऊंगा, ठीक है। स्टैंडर्ड पैकेज मेरा $200 का है, और उसमें मैं कह रहा हूँ जी कि मैं 5 पेज की रेस्टोरेंट वेबसाइट बनाऊंगा और 25 प्रोडक्ट्स तक अपलोड करूंगा। बाकी पेजेस जो है वो साथ साथ ही है। प्रीमियम मेरा जो है वो $450 का है, और इसके अंदर मैं 10 पेजेस वाली वेबसाइट बनाऊंगा, और इसमें मतलब कि 50+ प्रोडक्ट्स जो है वो मैं अपलोड करूंगा, और बाकी जो रिक्वायर्ड पेजेस होते हैं वो सब दूंगा, ठीक है। और इसका मैंने टाइम दिया हुआ है 10 दिन का। इसकी रिवीजन्स 8 हैं, इसकी रिवीजन्स 2 हैं, इसकी रिवीजन्स 5 है। रिवीजन्स क्या होती है मैंने आपको बताया होगा कि फॉर एग्जांपल आपको एक ऑर्डर आया हुआ है, आपने उस पर काम कंप्लीट करके वो ऑर्डर सबमिट करवा दिया। अब क्लाइंट को वो ऑर्डर पसंद आ गया तो क्लाइंट उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेगा, तो ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन सपोज कि क्लाइंट को वो ऑर्डर पसंद नहीं आया, या क्लाइंट जो है वो कुछ चेंजेस चाह रहा है कि मैंने जो वेबसाइट बनवाई है ये, उसमें कुछ ये चेंजेस हो, कुछ ये चेंजेस हो। जैसे मैंने आपको उस दिन वेबसाइट दिखाई थी ना, जो मैंने क्लाइंट के अकॉर्डिंग बनाई थी, वो उसको पसंद नहीं आई थी। और उसके बाद उसने मुझे बोला कि मुझे इस तरह की वेबसाइट बना कर दो, और फिर मैंने उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दोबारा से वेबसाइट बना कर दी एक और वो ये वेबसाइट मैंने बना कर दी उसको। देखें जी, देखें ये सारे के सारे मतलब कि इलस्ट मूवमेंट वाले हैं, मोशन के अंदर हैं सब के सब। और ये भी देखें, ये भी मूव कर रहे हैं यहाँ पर। और ये इसका नीचे मेन्यू है, और मेन्यू अगर आप देखें तो जी हमारे पास बर्गर्स का मेन्यू है, ये है हमारे पास इसके मतलब कि सैंडविचेस काइंड ऑफ ही है, ये फिंगर फूड्स और ग्रिल, और ये वर्स, ये क्या था बोला, पता नहीं क्या था, ये था बल्कि उनका स्टेक, ठीक है। तो ये मैंने उनका इस तरीके से मेन्यू डिजाइन किया है। उसके बाद ये अगेन कुछ इंफॉर्मेशन नीचे की जर्मन लैंग्वेज के अंदर बनाई है वेबसाइट मैंने ये, और ये कुछ वेबसाइट इस तरह की बनाई मैंने। अब ये उस बंदे को वेबसाइट पसंद आ गई और उसने वो ऑर्डर जो है वो एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये जो है गिग बनी हुई है। और अगर आप इसके डिस्क्रिप्शन पढ़ें, ये मैंने क्लाइंट ओरिएंटेड बनाकर डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि आई हैव सर्च्ड ऑन गूगल अबाउट द फूड एंड रेस्टोरेंट वेबसाइट्स, आई केम टू नो दैट पीपल आर सर्चिंग फॉर लोकल फूड चेन्स ऑन गूगल। मतलब कि मैंने यहाँ पर ये लाइन लिख के उस क्लाइंट को हुक करने की कोशिश की है अपनी गिग के साथ। मतलब कि वो बंदा मेरी वेब इस गिग पे आया और आकर वो कह रहा है जी कि मैंने जो है, मतलब कि मैं एज अ फ्रीलांसर मैंने गूगल पर सर्च किया है कि लोग जो है वो लोकल फूड की वेबसाइट, मतलब कि लोकल फूड चेन्स को गूगल पर ढूंढ रहे हैं, लेकिन जब वो गूगल पर जाते हैं तो वहां पर कोई वेबसाइट ही नहीं होती, ठीक है। तो ये मैंने लाइन लिख के हुक करने की कोशिश की है। और आगे मैंने लिखा है जी, वी हैव बीन वर्किंग विद फूड एंड रेस्टोरेंट वेबसाइट्स फॉर अ डेकेड एंड वी हैव क्रिएटेड अ लॉट ऑफ फूडी ब्रांड्स। और मैंने ये वेबसाइट बनाई थी एक, शायद मैंने पहले भी दिखाई हो आपको, and many more. Sites that we have made had already brought ton of orders and sales. अब मैंने ये लाइन यहाँ पर क्यों लिखी, ये लाइन जो है ये मैंने एक पूरी क्लाइंट ओरिएंटेड लाइन बनाकर लिखी है कि जो वेबसाइट हमने बनाई है वो वेबसाइट्स हमेशा उस पे ऑर्डर्स और सेल्स आते हैं। क्यों? क्योंकि बड़ी अच्छी और बड़ी लाइट वेबसाइट्स बनी हुई, ठीक है। तो मैंने एक यहाँ पर हुक किया और एक यहाँ पर हुक किया। तो अगर कोई क्लाइंट यहाँ तक पहुंच के मेरी डिस्क्रिप्शन पढ़ रहा है तो वो लाजमन यहाँ से ऑर्डर मुझे प्लेस करेगा, लाजमन।
इस तरह की मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी है। अब देखें, विद द साइट यू कैन नॉट ओनली गो गेट टन्स ऑफ ऑर्डर्स, अदर यू कैन बीट योर ओपोनेंट्स ऑनलाइन एज वेल। इधर मैंने एक और हुक लाइन ऐड की है कि आप सिर्फ ऑर्डर्स अच्छे नहीं लेंगे, आप अपने ओपोनेंट्स को भी बीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके एरिया के अंदर दो ओपन हुए हैं रेस्टोरेंट, एक ने वेबसाइट बना ली है, एक ने वेबसाइट नहीं बनाई। अब क्या होगा कि जिसने वेबसाइट बना ली है उसको नॉर्मल रूटीन वाले ऑर्डर्स तो आ ही रहे हैं, लेकिन वेबसाइट की वजह से उसको कुछ मजीद ऑर्डर्स आ रहे होंगे, क्योंकि लोग जो हैं वो अब सोशल मीडिया के थ्रू चेक करते हैं, वेबसाइट के थ्रू चेक करते हैं, तो उसको लोकल प्लस वेबसाइट वाले ऑर्डर्स आ रहे होंगे। लेकिन जो दूसरा बंदा है जो सिर्फ लोकल कर रहा है, उसने वेबसाइट नहीं बनाई, उसको सिर्फ लोकल ऑर्डर्स आ रहे होंगे। तो ये मैंने वो लाइन लिखी है। We will create a professional and good looking WordPress site for you and enable a food online food ordering system as well, कि उस पे हम मतलब कि ऑनलाइन सिस्टम भी साथ इंटीग्रेट करेंगे। और आगे लिखे जी कि हम क्या क्या चीजें ऑफर करेंगे। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करके देंगे, प्रोडक्ट अपलोड करके देंगे, एसईओ करके देंगे, कॉपीराइट फ्री इमेजेस यूज करेंगे, प्रीमियम थीम एंड प्लगइन्स यूज करेंगे, और रिस्पॉन्सिव डिजाइन होगा। रिस्पॉन्सिव डिजाइन कौन सा होता है जी? रिस्पॉन्सिव डिजाइन वो होता है, मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको, कि जो हमारे डेस्कटॉप की स्क्रीन पे भी सही नजर आए, टैब की स्क्रीन पे भी सही नजर आए, मोबाइल फोन की स्क्रीन पे भी सही नजर आए। अगर मैं ये वाली वेबसाइट दिखाऊं आपको, तो ये अभी आपको नजर आ रहा था ये लैपटॉप वाला व्यू, ये आपको नजर आ रहा है टैब व्यू, और ये अब नजर आ रहा है आपको फोन का व्यू। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से फोन पे नजर आएगी आपको वेबसाइट। तो इसको कहते हैं जी हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। गॉट इट? और ये वेबसाइट जो है ये मेरी अपनी फेवरेट है, जो मैंने बनाई हुई है ये, और आपको भी बेहतर लग रही होगी। और ये पाकिस्तानी ही है, मेरा छोटा भाई जो है उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर ये स्टार्ट की थी। इधर फेज डीएचए फेज 2 में है, यस। जान रेस्टोरेंट, इनकी सारी कैटेगरीज हैं। जैसे यूट्यूबर्स आपको कहते हैं आप जाएं यहाँ पर मेरा नाम यूज करें आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो यहाँ पर मैं भी आपको कह देता हूँ कि आप यहाँ पर जाकर मेरा नाम यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा 20%। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैंने अपनी केक बनाई, और मैंने भी जिस तरह मैंने वहां पर दिखाया आपको, मैंने भी यहाँ पर सेम के सेम सभी को ऑलमोस्ट टिक किया हुआ है। और यहाँ पर मैंने अपनी उनको भी लिखा हुआ है क्वेश्चंस को कि विल यू बाय अ डोमेन एंड होस्टिंग फॉर अस? यस आई कैन सजेस्ट where you can buy a good hosting and domain for your WordPress restaurant and food website। यहाँ पर भी मैंने कीवर्ड टारगेट किया हुआ है अपना। अगर मजीद नीचे आए तो यहाँ पर मैंने अपने टैग्स में भी फूड ऑर्डरिंग, वर्डप्रेस वेबसाइट, फूड वेबसाइट एंड रेस्टोरेंट, इस तरीके से अपने टैग्स को यूज किया हुआ है। तो ये हमारा हमने आज पूरा गिग का एक पोस्टमार्टम किया कि गिग के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, किस किस चीज का क्या क्या पर्पस होता है गिग के अंदर, हमने अगर अच्छी गिग बनानी है तो वो किस तरीके से बनानी है। और होपफुली आपको बहुत बहुत अच्छे तरीके से समझ लग गई होगी कि अगर आपने अब गिग बनानी है तो वो किस तरीके से बनानी है। गॉट इट? एनी क्वेश्चन? पूछ लिया करो गति, हमेशा नो नो ही क्वेश्चन होते हैं ये। चले, अब आप लोग जो हैं अब नेक्स्ट क्लासेस के लिए टाइम का भी वैसे मुझे बता दें कि टाइम अगर आप ये 3 बजे ही रख लिया करें तो ये बेहतर नहीं है ऑप्शन? ओके, फिर 4 बजे कर लें।
4 बजे ही बेहतर है, ताकि फिर मैं एक दफा ही ऑफिस से ही क्लास पढ़ा कर फ्री होकर फिर घर जाऊं। चले, गुड है। चले फिर, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास। बाकी मैंने ये आपको ये बताना था कि आप लोग अब डोमेन्स अपनी परचेज कर लें, और डोमेन परचेज करने के बाद नेम चीप से ही डोमेन्स परचेज कर लें आप लोग। और डोमेन परचेज करने के बाद आप वेबसाइट्स अपनी बनाना शुरू करें, वेबसाइट्स की तरफ आएँ, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने कब अपना ये फाइवर की प्रोफाइल बनानी है। ठीक है। चल, दैट्स गुड देन। ओके जी, अल्लाह हाफिज।